हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे सर्च इंजन के बारे में। सर्च इंजन क्या होती है, कौन कौन से सर्च इंजन होते हैं, उनके बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे सर्च इंजन हैं, लेकिन पेपर में जो पूछे जाते हैं, पेपर का जो ट्रेंड है, उसके हिसाब से हम लोग जानेंगे सर्च इंजनों के बारे में। तो सर्च इंजन का जो डेफिनेशन होगा, तो पहला चीज़ जो हम लोग को पता है सर्च इंजन में, वो क्या है? सर्च इंजन एक क्या है? वेबसाइट है। ये एक वेबसाइट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, आपका google.com है। google.com में हम लोग क्या करते हैं, ये एक सर्च इंजन एग्जांपल है। इसमें ये google.com खुद अपने आप में क्या है? वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ आपका सर्च बॉक्स रहेगा, वहाँ पे जो भी अपना इनपुट रहेगा उसको डालेंगे और सर्च बटन दबाएंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी सर्च रहेगा वो निकाल के रख देगा। जो भी डॉक्यूमेंट रहेंगे, इमेज रहेगी या फिर वीडियोस रहेंगे। सर्च इंजन का डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन सबसे पहले समझते हैं। ऐसे सभी वेबसाइट जिनके द्वारा हम इंटरनेट पर जानकारी को ढूंढते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्च इंजन कहलाते हैं। जितने भी वेबसाइट होंगे जिनके माध्यम से हम इंटरनेट पर जानकारियाँ या फिर जो डेटा है उसको, डॉक्यूमेंट है उसको ढूंढेंगे, वो सब वेबसाइट क्या कहलाएंगे? सर्च इंजन कहलाएंगे। सर्च इंजन में बेसिकली तीन चीज़ होते हैं इसमें। यूआरएल होता है, कीवर्ड होता है और वेब पेजेस होते हैं। इन सब का एक डेटाबेस बनाकर रखा जाता है। ठीक है। सर्च इंजन में क्या क्या होता है? यूआरएल, कीवर्ड्स और वेब पेजेस का एक डेटाबेस बनाकर रखा जाता है। सर्च इंजन क्या करता है, उसमें एक पर्टिकुलर यूआरएल होगा। यूआरएल जैसे आपका क्या है? www.google.com। तो google.com क्या है? इसका एक यूआरएल है। अब इस यूआरएल में हम लोग जाएंगे, कुछ कीवर्ड सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक कीवर्ड है आपका क्या? कंप्यूटर क्लासेस। गूगल में गए हम लोग और एक कीवर्ड टाइप कर दिए। कीवर्ड क्या टाइप किए? कंप्यूटर क्लासेस। ये कीवर्ड टाइप किए, तो उससे रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस होंगे, जिस वेब पेज में कंप्यूटर क्लासेस करके लिखा रहेगा, उन सब को क्या करेगा? सर्च इंजन खोज के आपके सामने रख देगा। तो यही काम होता है इसमें। बेसिकली जो इसका उपयोग होता है वो क्या होता है? कोई भी डॉक्यूमेंट है, वीडियो है और इमेज है, इसके अलावा जो अन्य नॉलेज होते हैं, अन्य जानकारियाँ होती हैं, उन सबको ये क्या करता है? सर्च करता है। तो सर्च इंजन क्या क्या है इसमें? सबसे पहला यह एक क्या है? एक वेबसाइट है जो क्या करता है? यूआरएल, कीवर्ड और वेब पेजेस के डेटाबेस का उपयोग करके डॉक्यूमेंट, वीडियो और इमेजेस और बाकी जो अन्य जानकारियां हैं उनको सर्च करता है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में याद रखिएगा 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियसली पूछे गए हैं एग्जाम पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, उन सब क्वेश्चन को मैं इस टॉपिक में कवर किया हूँ। 30+ आपको क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सबसे पहला सर्च इंजन हम लोग जानते हैं, सब लोग को पता है कौन सा सर्च इंजन? गूगल। ये गूगल का लोगो है, इसको गूगल का डूडल कहा जाता है। यही जो है इसको गूगल का डूडल कहा जाता है। ये सर्च बॉक्स है, ये आपका क्या है? यूआरएल है। उसके अलावा यहाँ हम लोग वॉइस सर्च भी कर सकते हैं और इमेज सर्च भी कर सकते हैं। ये गूगल सर्च बटन है, इसके बारे में सबको पता ही है। अब देखिए, गूगल के बारे में जो एक्स्ट्रा चीज जानना है तो उसको समझते। तो गूगल के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? एग्जाम में पूछा गया है 2-3 बार से। गूगल के जो संस्थापक थे उनका नाम था लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ये दोनों क्या थे? गूगल के संस्थापक थे। कई बार होता है लैरी पेज के साथ गूगल के सह संस्थापक कौन थे? सर्गी ब्रिन थे। ये पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाएगा सर्गी ब्रिन के साथ कौन थे? तो लैरी पेज थे, या फिर दोनों का नाम ऑप्शन में रहेगा, इस टाइप का। ठीक है। तो गूगल की जो स्थापना करता थे वो कौन थे? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन थे। और इन्होंने गूगल की स्थापना कब की थी? तो इनकी स्थापना की थी 4 सितंबर सन 1998। कब हुआ था गूगल का स्थापना? 4 सितंबर सन 1998 को। वैसे गूगल की जो अनौपचारिक स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी, लेकिन हम लोग को ये नहीं जानना है। याद रखिएगा कब हुआ था गूगल की स्थापना? सन 1998 में हुआ था। गूगल किस शब्द से आया है? तो गूगल एक्चुअल शब्द आया है गोगोल। ये भी पूछा गया एग्जाम में। GOOGOL, यहाँ जी के बाद एल ही है, यहाँ OL होगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। गूगल किस शब्द का अभ्रंश रूप है? गोगोल। अब गोगोल का मतलब क्या होता है? तो गोगोल का मतलब होता है 10 की घात 100, 10 raised to the power 100। गोगोल का मतलब क्या होता है? 10 की घात 100।
इसका मतलब होता है, मतलब आप अगर इसको शब्दों में लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक के बाद कितने शून्य रहेंगे? 100 शून्य। ये 100 शून्य है एक के बाद, ये है 10 की घात 100 को अगर हम लोग अंकों में लिखें तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कई बार ये पूछा गया है कि गूगल कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करता है, जो गूगल का सर्च है, सर्च इंजन है, वो कौन से एल्गोरिथम का यूज़ करता है? तो याद रखिएगा इस एल्गोरिथम का नाम है ली एल्गोरिथम। ठीक है, ली एल्गोरिथम, इसका प्रयोग किया जाता है गूगल के द्वारा, ली एल्गोरिथम। ये भी पूछा गया एग्जाम में, आगे हम लोग को क्वेश्चन में वो दिखाई देगा। ठीक है, और एक चीज, गूगल का पहले का नाम क्या था? पहले जब लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने इसकी स्थापना की थी तो उस समय इसका नाम जो था वो था बैकरब। उसका नाम क्या था? बैकरब था। यहां तक क्लियर है? गूगल का जो सबसे पहला नाम था बैकरप, अगर इसको आप खुद गूगल पर जाकर बैकरप करके सर्च करेंगे तो वहां पे खुलेगा गूगल ही, गूगल के बारे में ही डिटेल बताएगा। यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो गूगल है वो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, हम लोग को गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग यूज़ भी करते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग नहीं जानते। एक एग्जाम में मैं देखा कि ये आपका पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हम लोग नहीं जानते। ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट में गूगल क्रोम हो, गूगल जीमेल हो, इस टाइप का लिखा हो। कई बार सिंपल, ये जैसे ये आपका इमेज दिख रहा है, ये गूगल टीवी का है, गूगल एंड्रॉयड ऑटो है, एंड्रॉयड ओएस है, एंड्रॉयड टीवी है, कैलेंडर है, और ये सब जो एप्लीकेशन है या जो भी सेटिंग्स हैं ये सब गूगल के ही प्रोडक्ट्स हैं। तो इनके बारे में मैं इसका पीडीएफ डाल चुका हूँ आप ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप इसका पूरा लिस्ट देख सकते हैं, या फिर आप सिंपली गूगल कीजिएगा, ये लिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब अगला जो वो आता है आपका सर्च इंजन, वो है क्या? माइक्रोसॉफ्ट बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग के बारे में यही पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन का नाम क्या है? बिंग है। बिंग की स्थापना कब हुई थी? 1 जून सन 2009 में। ठीक है, बिंग सर्च इंजन कब आया अस्तित्व में बोलने से? 1 जून सन 2009 को आया। ये किसका सर्च इंजन है? किसने डेवलप किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, अगला जो सर्च इंजन है वो है याहू, yahoo.com। ठीक है, याहू के बाद अगला सर्च इंजन आता है आपका, याहू के बारे में अगर जाने तो याहू की स्थापना हुई थी सन अप्रैल में हुई थी, अप्रैल 2004 में इसकी स्थापना हुई थी याहू। यहाँ तक जानिएगा। याहू के बाद है अगला क्या? आस्क डॉट कॉम। आस्क डॉट कॉम भी है। आस्क डॉट कॉम याद रखिएगा यह गूगल से पहले आया था, गूगल 1998 में आया था, बट जो आस्क डॉट कॉम है वो आया था अप्रैल 1997 में, 1997 में। आस्क डॉट कॉम अप्रैल 1997 में आया था। ठीक है, उसके बाद है अगला जो सर्च इंजन है वो है AOL। AOL, AOL का फुल फॉर्म क्या होता है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका कुछ फुल फॉर्म होता है, AOL सर्च बोला जाता है इसको। ठीक है, AOL सर्च, तो इसका जो भी फुल फॉर्म है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगला जो सर्च इंजन है वो है बैडू। तो ये सर्च इंजन का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा, बैडू। वैसे इंडिया का ये सर्च इंजन नहीं है, लेकिन पता नहीं व्यापम को इससे क्या लगाव रहता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखेंगे पेपर्स में, जो प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं। तो जो बैडू सर्च इंजन है वो एक्चुअल में है किसका सर्च इंजन, कहाँ का सर्च इंजन? तो चीन का सर्च इंजन है बैडू। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा, बैडू सर्च इंजन किसका है? चीन का है। अगला जो सर्च इंजन है वो है वॉल्फ्रेम अल्फा। उसके बाद है वॉल्फ्रेम अल्फा के बाद डक डक गो। डक डक गो ये अमेरिका की बेसिकली सर्च इंजन है। ठीक है, डक डक गो अमेरिका द्वारा डेवलप किया गया है। उसके बाद है आपका इंटरनेट आर्चीव। उसके बाद है यांडेक्स। तो याद रखिएगा जो रसिया है, रसिया या फिर जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, रूस, तो रूस का सर्च इंजन का नाम क्या है? यांडेक्स है। यांडेक्स ये रसियन लैंग्वेज में लिखा है, ये इंग्लिश में लिखा है, वही चीज़ है। यांडेक्स के बाद अगला जो सर्च इंजन है वो क्या है? एमएसएन का है। एमएसएन के बाद है अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, एक्चुअल में ये सर्च इंजन टाइप नहीं लगता है इसका नाम। यहाँ पे देखिए विस्टा नाम से दिख रहा है, कई बार होता है हम लोग देखें विंडोज़ विस्टा का अलग से सॉफ्टवेयर आता है,
तो इसके कारण कन्फ्यूजन होता है, विस्टा लिखा रहता है तो, लेकिन अल्टा विस्टा जहाँ भी लिखा हो या अल्टा विस्टा लिखा हो, ये एक सर्च इंजन है और ये भी बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा। अल्टा विस्टा याद रखिएगा, यह एक सर्च इंजन है। कई लोगों को वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन में कन्फ्यूजन होता है, तो वो चीज़ यहाँ आगे देखेंगे हम लोग कैसे कन्फ्यूजन दूर करें। उसके बाद है अगला जो सर्च इंजन, वो है बेस, BASE। इसका होता है बेलेफील्ड एकेडमिक सर्च इंजन। बेलेफील्ड एकेडमिक सर्च इंजन इसका फुल फॉर्म होता है। अगला जो है सर्च इंजन वो है हॉटबॉट। जो हॉटबॉट सर्च इंजन है यह लगभग मई 1996 में अस्तित्व में आया था, ठीक है, हॉटबॉट। उसके बाद है साइंस डायरेक्ट। जो भी साइंस के प्रोजेक्ट रहते हैं, साइंस के डॉक्यूमेंट रहते हैं, उसको हम लोग sciencedirect.com के माध्यम से हम लोग सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका क्या, IEEE एक्सप्लोर। IEEE एक्सप्लोर, इसके अलावा IEEE एक्सप्लोर के अलावा एक्साइट है आपका, एक्साइट। इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 1993 में। एक्साइट जो वेब सर्च इंजन है, यह फरवरी 1993 में क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था, या इसकी स्थापना की गई थी फरवरी 1993 में। उसके बाद है आपका गीगा ब्लास्ट। और जितने भी सर्च इंजन हैं याद रखिएगा, सबके एक्सटेंशन में .com लगा दीजिएगा। जितना नाम बता रहा हूँ .com, जैसे गीगा ब्लास्ट .com है, या फिर मैं बात करूँ आपका आर्ची जैसे है, yahoo.com है, MSN.com है, तो जितने सर्च इंजन होंगे वो .com होंगे। .com का फुल फॉर्म होता है .commercial। ये जितने भी .com होंगे वो कमर्शियल होंगे। हम लोग इसको इंटरनेट का अलग से लेक्चर होगा, उसमें जैसे .edu लिखा रहता है, .in लिखा रहता है, इन सब का मतलब क्या होता है उसको मैं इंटरनेट वाले लेक्चर में अलग से समझा दूंगा, ठीक है। अगला है गीगा ब्लास्ट के बाद आपका लाइकॉस। लाइकॉस याद रखिएगा, जो लाइकॉस है यह किसका सर्च इंजन था, तो ये अमेरिका की एक सर्च इंजन थी, ठीक है। और लाइकॉस जो है वो लगभग जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में, जुलाई 1994 में यह अस्तित्व में आया था लाइकॉस, ठीक है। उसके बाद है मैंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मैंडेक्स। उसके बाद है लास्ट आपका वेब क्रॉलर, वेब क्रॉलर, ठीक। ये भी अमेरिका की ही सर्च इंजन कंपनी है, वेब क्रॉलर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, उन सब के बारे में हम लोग उसके आधार पर हम लोग देखेंगे जो नए हम लोग को मिलते जाएंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन ए है याहू, ऑप्शन बी है बिंग, ऑप्शन सी गूगल, और ऑप्शन डी बैडू। ये पूछा गया था CG व्यापम के AGDO 2018 के एग्जाम में। और इसका जो आंसर होगा वो होगा क्या, अभी हम लोग देखे थे चीन का जो सर्च इंजन है वो क्या है, बैडू है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बैडू होगा। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा चीन का एक प्रचलित सर्च इंजन है। यहाँ फिर से क्या आ गया, चीन आ गया। अब इसके लिए आंसर की जरूरत है क्या, नहीं है, फिर भी हम लोग ऑप्शन देख देते हैं। पहला है डक डक गो, ऑप्शन बी है बैडू, ऑप्शन सी बिंग, ऑप्शन डी चाचा। ये पूछा गया था CG व्यापम के पटवारी RI एग्जाम में 2017 में, और इसका आंसर होगा क्या, बी बैडू। सेम क्वेश्चन है बट अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, ऑप्शन अलग अलग हैं। अब अगला देखते, खोज इंजन बैडू कहाँ से है। फिर से बैडू से क्वेश्चन आपको दिख रहा है। पहला है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, और ऑप्शन डी चीन। इसका आंसर सबको वैसे भी पता है, इसका आंसर क्या होगा, चीन होगा। और ये पूछा गया था कब, LOI 2018 में पूछा गया था CG व्यापम के ही एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग जाते। अगला क्वेश्चन है, याहू, गूगल और MSN खाली स्थान है। इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, सैटर्न रिंग, और वॉच के नाम। सैटर्न रिंग का मतलब होता है शनि, शनि जो ग्रह होता है उसके बगल में जो किनारे में एक छल्ला होता है, वलय होता है, उसी को हम लोग इसी को बोलते हैं क्या, सैटर्न रिंग। तो ये तो हो नहीं सकता। कंप्यूटर के ब्रांड, ये ब्रांड नहीं है, ठीक है। वॉच के नाम ये भी नहीं है, तो ये सब क्या है, इंटरनेट के साइट्स हैं, ये सब इंटरनेट साइट्स हैं, ठीक है। ये पूछा गया था क्या, CG व्यापम LOI जो लेबर ऑफिसर इंस्पेक्टर है उसमें 2018 में पूछा गया था, LOI में, ये दोनों क्वेश्चन। अब उसके बाद है अगला क्वेश्चन क्या, अल्टा विस्टा क्या है।
अभी हम लोगों ने देखा था अल्टा विस्टा के बारे में। अल्टा विस्टा क्या है? हार्डवेयर है? नहीं है। ईमेल है? नहीं है। सर्च इंजन है? हाँ, सर्च इंजन है। और ऑप्शन डी वेबसाइट। वेबसाइट भी है, लेकिन ये अल्टा विस्टा स्पेसिफिक क्या है? सर्च इंजन है। तो याद रखिएगा अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के महालेखपाल में 2017 में पूछा गया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? पहला याहू, दूसरा अल्टा विस्टा, तीसरा गूगल और चौथा HTML। याद रखिएगा सर्च इंजन नहीं है, नहीं है में आप फोकस कीजिए। तो ये सर्च इंजन है, ये भी सर्च इंजन है और गूगल भी सर्च इंजन है। आपका HTML क्या है? सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? HTML होगा। यहां तक क्लियर है? आगे बात करते हैं। अल्टा विस्टा है एक, फिर से अल्टा विस्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आया। प्रोग्राम, विंडोज यूटिलिटी, एंटीवायरस या सर्च इंजन? तो अल्टा विस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। याद रखिएगा ये चीज। ये भी पूछा गया था सीजी व्यापम के PDEO 2016 के एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये सीजी व्यापम के ही क्वेश्चन है। अलग अलग क्वेश्चन पेपर और अलग अलग ईयर के हैं। अगर आपको सेम क्वेश्चन दिखता है इसका मतलब वही क्वेश्चन मैं रिपीट नहीं किया हूँ, वो पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन सब क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन हम लोग देखे थे, कौन सा है? बिंग ही है उसका सर्च इंजन। ऑप्शन बी में है अल्टा विस्टा, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? बिंग होगा। ठीक है। ये पूछा गया था हॉस्टल वार्डन में 2016 में। याद रखिएगा जो हॉस्टल वार्डन का पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहते हैं। बहुत सारा वेटेज किसका रहता है? कंप्यूटर का रहता है। तो कंप्यूटर को बढ़िया से ध्यान से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके लिए मैं आपको पहले भी जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें बता चुका था। अगर आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारी एक बुक है विद्यालय क्लासेस की, कंप्यूटर की, एडिशन 3 है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बुक आप कहाँ से परचेस कर सकते हैं उसको, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्च इंजन का उपयोग है। इसका उपयोग क्या होगा? सर्च वीडियो, सर्च डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर या फिर उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे हम लोग सर्च इंजन में देखे थे, डॉक्यूमेंट देखे थे, वीडियो देखे थे, लेकिन यहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर बोल रहा है। सॉफ्टवेयर हम लोग को डाउनलोड करने के लिए सर्च इंजन तो यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, उसका मेन यूज़ वो नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन तो सभी गलत हो गया, दूसरा ये भी गलत हो गया। अब देखिए सर्च डॉक्यूमेंट है और सर्च वीडियो है। तो वीडियो सर्चिंग के लिए स्पेशली कौन सा वेबसाइट बना है? कौन सा सर्च इंजन है? यूट्यूब है। तो सर्च वीडियो यहाँ नहीं होगा, इसका क्या होगा आंसर? सर्च डॉक्यूमेंट। तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सर्च डॉक्यूमेंट। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के SDAG 2018 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन से प्राप्त कर सकते हैं हम लोग इससे क्या प्राप्त कर सकते हैं? वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, उपयुक्त सभी। और ये पूछा गया था किसमें? सीजी व्यापम के NNRI 2018 के एग्जाम में। अभी देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्टवेयर नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन शुरू हम लोगों ने देखा था क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं? वीडियोस, इमेजेस, डॉक्यूमेंट सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? उपयुक्त सभी। हम लोग कोई भी गूगल में अगर कुछ सर्च करते हैं, सपोज मैं सीजी व्यापम टाइप करूं, गूगल में मैं सर्च करूं सीजी व्यापम, तो सीजी व्यापम का मैं लोगो अर्थात इमेज यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सीजी व्यापम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ और सीजी व्यापम से रिलेटेड अगर कोई स्टडी वाला वीडियो है वो भी मैं गूगल के माध्यम से डाउनलोड या देख सकता हूँ। तो इस प्रकार से सर्च इंजन के माध्यम से इन तीनों को हम लोग कर सकते हैं। अगला है, सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है सूचना के लिए, वेब पेजेस, स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म के लिए वेब पेजेस, ऑप्शन डी है आपका अंकित सर्च टर्म के सूचना के लिए वेब पेजेस। देखिए सर्च इंजन सूचना के लिए हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ये बात सही है। ये वेब पेजेस भी सर्च करता है, ये भी बात सही है। लेकिन हम लोग को इसमें एक याद रखना है, एक चीज लाना है, ठीक है। तो ये पूरा फुलफिल नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म के लिए वेब पेजेस। तो स्पेसिफाइड इंडेक्स टर्म नहीं, हम लोग स्पेसिफाई कहाँ कर रहे हैं? हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ भी टाइप कर रहे हैं। जो अंकित है वो क्या है? टाइप है। जो भी चीज टाइप करते हैं उसका सर्च टर्म, उसके लिए सूचना ढूंढने का जो वेब पेजेस होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं कुछ चीज टाइप करता हूं, जैसे कि मैं टाइप किया यहाँ पे क्या
इंडिया। मैं गूगल पे जाके सर्च किया इंडिया, तो इंडिया ये क्या हो गया, ये टाइप किया हुआ सर्च टर्म है मेरा इंडिया, और उसके लिए जितने भी वेब पेजेस रहेंगे सूचना देने के लिए, उन सब वेब पेजेस को वो क्या कर देगा, मेरे सामने ला कर रख देगा। तो सर्च इंजन एक प्रोग्राम है जो सर्च करता है क्या, अंकित सर्च टर्म के लिए वेब पेजेस, अंकित सर्च टर्म के सूचना के लिए वेब पेजेस जो भी आपका कलेक्ट करेगा वो क्या होगा, सर्च इंजन प्रोग्राम है वही सर्च करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन ए ओपेरा, ऑप्शन बी बिंग, ऑप्शन सी गूगल, या ऑप्शन डी याहू। यहां सर्च इंजन नहीं है, फिर से नहीं को आप हाईलाइट कीजिएगा। बिंग हमको पता है सर्च इंजन है, याहू भी क्या है, सर्च इंजन है, गूगल भी क्या है, सर्च इंजन है। ओपेरा क्या है, इसमें सर्च इंजन नहीं है, ये क्या है, वेब ब्राउजर है। ओपेरा एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर के बारे में भी देखेंगे। तो ये पूछा गया था सीजी व्यापम पटवारी 2017 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गूगल खाली स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था। यहां सन पूछ रहा है, जैसे जून 2002, अगस्त 2005, ऑप्शन सी है आपका अगस्त 2003, और ऑप्शन डी है आपका जून 2000। ये पूछा गया था आपका CSPHCL 2019 के एग्जाम में, CSPHCL 2019 में पूछा गया था। और इसका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, जून 2000 में क्या गूगल दुनिया का सबसे बड़ा खोज इंजन बन गया था। ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला है इनमें से किस वर्ष गूगल स्थापित हुआ, गूगल कब बना, कब उसका स्थापना किया, किनके किनके द्वारा किया गया था, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिल के द्वारा किया गया था। ईयर पूछा गया है, ऑप्शन ए है 1996 1996, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन डी 1998, और ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1999। ये पूछा गया था कब, आपका सीजी व्यापम SDAG 2016 में पूछा गया था। और इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, अभी हम लोगों ने देखा था गूगल की स्थापना कब हुई थी, 1998 में। किसके द्वारा किया गया था, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है गूगल सर्च आपको निम्न प्रकार से खोज करने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट, ऑप्शन बी वॉइस, ऑप्शन सी इमेजेस, ऑप्शन डी ये सभी। तो याद रखिएगा गूगल को हम लोग टेक्स्ट टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं, हम लोग को जो गूगल असिस्टेंट मिलता है मोबाइल में हम लोग वॉइस सर्च का भी ऑप्शन देता है, और साथ ही इमेज सर्च का भी ऑप्शन रहता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ये सभी। ठीक है, ये पूछा गया था सीजी व्यापम में 2015 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है। ये स्पेशल प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा स्टार लगा के आप लोग रख सकते हैं। स्पेशल इसलिए क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है, ये थोड़ा एंटी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए है, तो सबसे पहला ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है साइरस, ऑप्शन सी याहू, ऑप्शन डी अल्टा विस्टा। ये पूछा गया था आपका हॉस्टल वार्डन 2016 के एग्जाम में, याद रखिएगा हॉस्टल वार्डन में पूछा गया था। देखिए गूगल, याहू और अल्टा विस्टा ये नॉर्मल सर्च इंजन है, और यहाँ पे पूछा गया है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक SCI, ये साइंस का कुछ दिख रहा है, SCI साइंस। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साइरस है यही इसका क्या है, आंसर है। आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ वर्ड देख लीजिएगा, साइरस का स्पेलिंग SCI, ENCE डालेंगे तो क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है। तो साइरस क्या है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, साइरस, जो विशेषकर वैज्ञानिक सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विज्ञान या वैज्ञानिक सूचना संबंधी सर्च इंजन है साइरस आपका। अगला क्वेश्चन है गूगल, याहू, आस्क खाली स्थान है, ये क्या है, ब्राउजर है, न्यूज ग्रुप है, सर्च इंजन है, या फिर इंस्टेंट मैनेजर है। तो याद रखिएगा ब्राउजर तो है नहीं, न्यूज ग्रुप नहीं है, ना ही इंस्टेंट मैनेजर है। गूगल, याहू और आस्क क्या है, ये सब सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन है, कौन सर्च इंजन है। ठीक है पूछ रहा है,
इंटरनेट ये सर्च इंजन है? नहीं है। फ्लैश ये भी नहीं है। गूगल ये है। और आपका फायरफॉक्स ये वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स क्या है? वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, गूगल। ये हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है, किसी सर्च इंजन की सहायता से वाक्यांशों को खोजने का मानक तरीका क्या है? ऑप्शन ए, कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर। ऑप्शन बी, बोल्ड में वाक्यांश लिखकर। ऑप्शन सी, ऊर्ध्वरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। या फिर ऑप्शन डी, इटालिक में वाक्यांश लिखकर। ये पूछा गया था 2015 में सीजी व्यापम के एग्जाम में। तो देखिए, कोष्टक के मध्य वाक्यांश लिखकर, मान लीजिए मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। तो यहाँ पे सर्च बॉक्स है, मैं यहाँ पे लिखता हूं उमंग ट्यूटोरियल्स। उमंग ट्यूटोरियल्स, इसको या तो कोष्टक में लिख सकते हैं या फिर इसको बोल्ड लिखकर, बोल्ड अर्थात ये, ठीक है, बोल्ड में अक्षर क्या हो जाते हैं? बोल्ड हो जाते हैं। या ऊर्ध्वरण चिन्ह, यहाँ पे उमंग लिखाया हुआ है, ऊर्ध्वरण चिन्ह अर्थात ऐसी। और आपका क्या है? इटालिक अर्थात जो तिरछा वाला रहता है, इसको मैं उमंग को ऐसे लिखता हूँ, तिरछा। तो याद रखिएगा, सर्च इंजन में हम लोग कुछ भी चीज सर्च करते हैं और मानक तरीका अगर पूछा जाए, स्पेसिफाइड सर्च करना रहता है, तो ऊर्ध्वरण चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अगर आपको कुछ चीज चाहिए, जैसे CGPSC 2020 प्री पेपर PDF, ये चीज आप सर्च करते हैं, नॉर्मली ये चीज सर्च करेंगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन अगर इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं, या फिर बोलूं तो ऊर्ध्वरण चिन्ह के अंतर्गत रखते हैं, तो वह सर्च इंजन सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट को सर्च करेगा जिसमें ये पर्टिकुलर चीज रहे। ऐसे चीज नहीं जिसमें सिर्फ CGPSC लिखा हो। बाकियों में क्या होता है, बहुत जितने टर्म्स हैं, जैसे CGPSC है तो उसका वेबसाइट निकाल देगा, 2020 जिसमें भी लिखा हो कीवर्ड उसको निकाल देगा, प्री का कीवर्ड को निकाल देगा, बहुत सारे वेबसाइट खोल देगा। बट अगर मैं ऊर्ध्वरण चिन्ह के माध्यम से कोई भी वाक्यांश लिखता हूं, तो स्पेसिफाइड वो क्या करेगा, उतने ही पूरा वाक्यांश में जितना लिखा है उतना जब लिखे रहेगा, उसी वेबसाइट को वो क्या करेगा, आपके सामने रिजल्ट के रूप में देगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? ऊर्ध्वरण चिन्ह के मध्य वाक्यांश लिखकर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण है? याहू, गूगल, मोजिला फायरफॉक्स या अल्टाविस्टा। देखिए, अभी हम लोग वेब ब्राउजर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सर्च इंजन पढ़ रहे हैं। लेकिन इस आधार पर भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सर्च इंजन पढ़ लिए हैं तो आपको पता है याहू क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अल्टाविस्टा क्या है? सर्च इंजन है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? मोजिला फायरफॉक्स, ये क्या है? वेब ब्राउजर है। इसके माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अगर टॉपिक पढ़ लिए हैं तो बहुत सारा ऑप्शन आप इलिमिनेट कर सकते हैं। उसके कारण चांसेस हैं कि अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सही आंसर लगा के आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन खाली स्थान के भारी डेटाबेस का अनुरक्षण करता है। पहला, कीवर्ड, URL, वेब पेजेस या उपयुक्त सभी। हम लोग शुरू में देखे थे, जो सर्च इंजन है उसमें URL होता है, कीवर्ड्स होते हैं और वेब पेजेस होता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर? उपयुक्त सभी। ये पूछा गया था सीजी व्यापम के एग्जाम में, DCAG 2018 में। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन है एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, या फिर एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। तो याद रखिएगा, सर्च इंजन में इंजन वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब यह हार्डवेयर कंपोनेंट तो है ही नहीं, ठीक है। और इंजनों की खोज करता है, ये भी नहीं है। तो ये क्या है? यह एक प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब अर्थात WWW में दस्तावेजों, स्पेशली जिसको बोला जाता है वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स की खोज करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं WWW में, उसको खोजने के लिए जो सर्च इंजन है वो काम करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी,
एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था सीजी व्यापम के पटवारी 2016 के एग्जाम में। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। यहाँ सर्च इंजन है बोल रहा है, याद रखिएगा, उसको ध्यान दीजिएगा। नकारात्मक अर्थात जहां नहीं लिखा रहेगा उसको पहले हाईलाइट कर लीजिएगा या बोल्ड कर लीजिएगा पेपर हॉल में आप, ताकि आपको आसानी होगी, कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा है गूगल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, यह एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है, यह भी एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये पूछा गया था सीजी व्यापम के पीडीईओ 2012 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। यहां पे क्या क्वेश्चन आ रहा है, सर्च इंजन नहीं है। तो पहला क्या, गूगल, दूसरा याहू आंसर, तीसरा बिंग और चौथा ऑप्शन है ask.com। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आस्क पढ़े थे, ask.com लिखा हो या google.com लिखा हो या bing.com लिखा हो, किसी भी के पीछे .com है तो वो सर्च इंजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको डाउट मत लीजिएगा कि हम लोगों ने आस्क पढ़ा था यहाँ ask.com दे दिया, या फिर हम लोगों ने बिंग पढ़ा था bing.com दे दिया। वो बोलना बिंग ही चाह रहा है। हम लोगों ने याहू भी पढ़ा था, लेकिन हम लोगों ने याहू आंसर नहीं पढ़ा। तो याद रखिएगा याहू आंसर नाम का कोई सर्च इंजन नहीं है। याहू नाम से है, याहू आंसर नाम से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यह एक क्या है, सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, याहू आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। यहाँ फिर से है, नहीं वाला टर्म नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, क्रोम या गूगल। तो इसमें देखिए सर्च इंजन जो है वो कौन सा है, आपका गूगल है। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा या फिर गूगल का जो क्रोम है, गूगल क्रोम भी लिखा रहता है तो गूगल लिखा है, तो इसका मतलब वो सर्च इंजन, गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है और ओपेरा एक वेब ब्राउजर है। बट गूगल जो है ये क्या है, एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, गूगल होगा। अगले क्वेश्चन की ओर जाते। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। फिर यहाँ कौन सा, किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, नहीं है वाला। यहाँ नहीं को वाला आप हाईलाइट कर लीजिएगा। पहला बिंग, दूसरा गूगल, तीसरा विंडोज और चौथा याहू। देखिए जो बिंग, गूगल और याहू है ये तीनों क्या है, सर्च इंजन है। और विंडोज नाम से कोई सर्च इंजन नहीं रहता। विंडोज क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक अलग अलग विंडोज हम लोग बोल सकते हैं, विंडोज 10, विंडोज 8। तो ये इस टाइप का विंडोज नाम से कोई सर्च इंजन नहीं आता। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये पूछा गया था HCAG 2018 के एग्जाम में। यहाँ तक क्लियर है। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे आप देखते हैं तो क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, अगर आपको सर्च इंजन के नाम पता हैं तो आपको 2 से 3 जो है ऑप्शन ऐसे ही आप एलिमिनेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, कुछ ही नाम है और वो नाम क्या क्या है मैं आगे बता दूंगा और जिनको आपको याद रखना है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, नाम गूगल मूल रूप से खालिस्तान शब्द से लिया गया है। मैं अभी इसको आपको समझाया हूँ थोड़ी देर से पहले। गूगल शब्द किससे लिया गया है, तो GOGGOL। ऑप्शन बी है GOOGOLE। उसके बाद है GOOGOL। अगला ऑप्शन है GOOGGLE। ये पूछा गया था CSPSCL 2019 में। तो इसको मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें क्या है, इसका आंसर गोगोल, जिसका अर्थ क्या होता है 10 की घात 100, अर्थात 1 के बाद 100 ठो शून्य जो होता है उसको कहा जाता है 10 की घात 100। ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसको गूगल का मूल शब्द क्या है आपका पूछा जाए कभी तो गोगोल है। गूगल का मूल शब्द क्या है, मूल रूप जो है वो है गोगोल। और गोगोल का फुल फॉर्म अर्थ होता है 10 की घात 100। उसके बाद है गूगल का मूल नाम क्या था। गूगल का हम लोगों ने देखा था मूल नाम, पहला ये सर्च इंजन, बैकअप, स्टोर हाउस, लैरी पेज। तो देखिए सर्च इंजन, गूगल सर्च इंजन है बट ये इसका नाम नहीं है। स्टोर हाउस नहीं कहा जाता,
लैरी पेज इसके स्थापनाकर्ता थे, इसके संस्थापक थे। तो गूगल का जो मूल नाम था वो था बैकरब। लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने पहले किस नाम से एक सर्च इंजन बनाया था? बैकरब नाम से बनाया था, जिसको बाद में गूगल किया गया। ठीक है, तो गूगल का मूल नाम क्या है? बैकरब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गूगल वर्ष खाली स्थान में आविष्कारित हुआ था। हम लोगों ने इसको अभी भी देखा था पहले। गूगल कब आविष्कारित हुआ था? सन 1998 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, 4 सितंबर सन 1998 को गूगल का स्थापना हुआ था, गूगल आविष्कारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल ने खाली स्थान में यूट्यूब का अधिग्रहण किया था। ठीक है, जो यूट्यूब है वो पहले किसी और के द्वारा बनाया गया था, बट उसको अधिग्रहण कब किया गया? गूगल के द्वारा। इसके ऑप्शन है 2007, 2006, 2005 एंड 2004। 2007, 2006, 2005 या फिर 2004। ये पूछा गया था CSPSCL 2019 के एग्जाम में, और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 2006 में। ठीक है, अधिग्रहण किया गया था। जैसे हम लोग देखते हैं व्हाट्सएप है, इसको भी अधिग्रहण किया गया किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। ठीक है, इंस्टाग्राम है, इसको भी अधिग्रहण किया गया किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा, जो मार्क जुगरबर्ग की कंपनी है। तो इस प्रकार से यूट्यूब जो बना था उसको किसी और ने बनाया था, बाद में उसको किसने अधिग्रहित कर लिया? गूगल ने अधिग्रहित कर लिया। अगला क्वेश्चन है, गूगल डूडल पहली बार सामने आया था। गूगल डूडल में अभी आपको समझाया है गूगल डूडल क्या होता है। 2000, 1999, 1997 या फिर 1998। ये भी पूछा गया था CSPSCL 2019 के एग्जाम में। अब देखिए, जो गूगल का डूडल होता है वो गूगल जब बना था उसी साल आया था। गूगल कब बना था, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1998 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 1998। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन आ रहा है। पहला है ऑप्शन ए बिंग, ऑप्शन बी याहू, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी क्रोम। हम लोग को पता है बिंग क्या है? सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है। गूगल ये भी सर्च इंजन है। इसमें से जो गूगल का क्रोम है ये क्या है? वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र। तो ये क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्रोम। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन खाली स्थान का एक बड़ा डेटाबेस बनाकर रखते हैं। URLs, कीवर्ड्स, वेब पेजेस। ये कूट वाले क्वेश्चन है, बहुत कम आते हैं ऐसे कूट। 1 तथा 3, ऑप्शन बी 1 तथा 2, ऑप्शन सी 2 तथा 3, ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3। तो याद रखिएगा, जो सर्च इंजन है वो URL का, कीवर्ड का और वेब पेजेस, इन तीनों का डेटाबेस बनाकर रखते हैं। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें कौन सा होगा? ये भी होगा, ये भी होगा और तीसरा भी होगा, अर्थात ऑप्शन डी क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1, 2 तथा 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट सर्फिंग के लिए निम्नलिखित में से किस चीज की आवश्यकता होती है? पहला इंटरनेट कनेक्शन, दूसरा वेब ब्राउजर। ये भी कूट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कूट है। तो ऑप्शन ए है 1 तथा 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी न तो 1 न तो 2। ये पूछा गया था CSPSCL 2019 में। तो देखिए, आपको किसी भी वेबसाइट को सर्फिंग करना है तो सबसे पहले तो नेट चाहिए। तो नेट चलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो ये तो चाहिए ही रहेगा। दूसरा, वेबसाइट सर्फिंग के लिए आप वेबसाइट को खोलेंगे किस में? उसके लिए आपको आवश्यकता होगी किसकी? एक ब्राउज़र की। जैसे अगर हम लोग मोबाइल में भी नेट चलाना रहता है तो गूगल क्रोम खोल सकते हैं, यूसी ब्राउज़र खोल सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स है, ओपेरा का ब्राउज़र है। तो वो सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो इसकी भी आवश्यकता होगी, अर्थात ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। 1 और तथा 2 दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल के सर्च इंजन द्वारा किस एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? किस एल्गोरिथम? इसको हम लोग देखे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ली एल्गोरिथम। अगला क्वेश्चन है, लैरी पेज के साथ गूगल की सह स्थापना किसने की थी? गूगल के संस्थापक 2 थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। तो ऑप्शन में हम लोग को यहाँ
अगर नाम आपको पता है, लैरी पेज के साथ कौन थे? सर्गी ब्रिन थे। ठीक है, ये हमको नाम पता है। अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, ना कि स्थापनाकर्ता। दूसरा चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के पिता हैं। तीसरा सर्गी ब्रिन। और चौथा है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग ये क्या है? फेसबुक के संस्थापक हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सर्गी ब्रिन। ये पूछा गया था आपके CSPSCL 2019 के एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विकास के आधार पर व्यवस्थित करें। बिंग, याहू, आस्क या फिर गूगल। ऑप्शन है BDAC, ऑप्शन बी है BACD, ऑप्शन सी है BADC, ऑप्शन डी BDCA। ये आपका पूछा गया था CG व्यापम के HCAG 2018 के एग्जाम में, और यह क्वेश्चन हो गया था क्या? विलोपित। ये क्वेश्चन विलोपित हुआ था। विलोपित होने का कारण भी मैं आपको बताता हूँ। आपका जो पेपर है उसमें जितने ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन एक्चुअल में सही नहीं थे, उसके कारण विलोपित किया गया था। इसका जो सही आंसर था वो क्या था? BCDA। BCDA। अब इसका अगर मैं क्रम बोलूं तो याहू जो है वो बना था आपका कितना? अप्रैल 1994 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद जो आस्क है वो अप्रैल 1997 में, गूगल का 4 सितंबर 1998 को, और जो बिंग है वो 1 जून 2009 को। चूंकि ये BCD और A ये चारों क्रम वाले ऑप्शन इसमें थे ही नहीं, उसके कारण यह क्वेश्चन क्या हो गया था? विलोपित हो गया था। अब आप बोलेंगे इस टाइप का सन वाला क्वेश्चन जो आता है वो तो टफ हो जाएगा, वो हम लोग कहाँ से पता करें? तो उसके लिए मैं अलग से स्लाइड दिया हूँ आपको आगे, उसमें हम लोग देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन, अगर पूछा जाए दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? आर्ची। उसका नाम क्या है? आर्ची है। ये कब बना था? 1990 में, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन। दूसरा है आपका दुनिया का सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन। तो सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन क्या है? गूगल है। पूरी दुनिया में लगभग 93% लोग गूगल सर्च इंजन का ही प्रयोग करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आप हम में भी सब क्या करते हैं? गूगल सर्च इंजन का ही प्रयोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला फैक्ट, कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन क्या है? बिंग है। माइक्रोसॉफ्ट बिंग माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्च इंजन है। उसके बाद अगला फैक्ट है, चीन का सर्च इंजन जो हम लोग को पूछते हैं बार बार जानते हैं, वो क्या है? बाइडू। बाइडू क्या है? चीन का सर्च इंजन है। उसके अलावा जापान का सर्च इंजन GOO गो। उसके अलावा गूगल डॉट जापान, ये भी सर्च इंजन जापान में यूज होता है। USA द्वारा बनाया गया सर्च इंजन कौन कौन सा है? तो ask.com, DuckDuckGo, MSN, गूगल, ये सब USA के सर्च इंजन हैं। अब सर्च इंजनों का इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन बना था वो बना था 1990 में, 1990 में बना था सर्च इंजन, जिसका नाम था क्या? आर्ची। आर्ची सर्च इंजन दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था। उसके अलावा 1991 में वेरोनिका, 1992 में वीलिब, 1993 फरवरी 1993 में आपका एक्साइट, अक्टूबर 1993 में अलीवेब, जनवरी 1994 में इन्फोसिक, जनवरी 1994 में अल्टाविस्टा। तो कभी भी इन दोनों को आप अलग से नहीं याद रखिएगा। इन्फोसिक और अल्टाविस्टा ये दोनों जनवरी 1994 में, ऑप्शन में दोनों रहते हैं, क्रम से जमाने रहता है, तो आगे पीछे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं देते कि दोनों एक ही ईयर के हों, एक ही मंथ के हों, तो उनको ऑप्शन में दे। ठीक है, तो ऑप्शन वैसा नहीं देगा। उसके अलावा जैसे अप्रैल 1994 में दो बने थे, वेब क्रॉलर और याहू। तो इसमें से याहू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्या है? आर्ची ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों का सन आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा अल्टाविस्टा भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अगले और जाए तो अगला है क्या? MSN। ये अमेरिका की है, 1995 में। उसके अलावा 1995 में ही लुक स्मार्ट। उसके बाद है क्या आपका? हॉटबॉट। ये बना था कब? मई 1996 में। ask.com है, ask.com अप्रैल 1997।
गूगल मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, इसका कभी सन आपको बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, सन पूछ दिया जाता है या फिर डेट पूछ दे कभी फ्यूचर में, तो याद रखिएगा गूगल की जो स्थापना हुई थी वो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा सन 1998 में हुई थी। डेट अगर पूछा तो 4 सितंबर 1998। उसके बाद सितंबर 2006 में बना है आपका लाइन सर्च। जून 2008 में है आपका CUIL क्विल। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट का बिंग। ये आया था 1 जून 2009 में। उसके बाद दुनिया का एकमात्र जो वैज्ञानिक सर्च के लिए सर्च इंजन यूज होता है वो है साइरस। ये आया था 2013-14 में, जिसके माध्यम से हम लोग विज्ञान या वैज्ञानिक सूचना संबंधी हम लोग सर्च करते हैं। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जो सर्च इंजन है वो है डकडगो, मम्मा, डॉगपाइल, इजीलॉन, गेबैरू और AOL सर्च। AOL का फुल फॉर्म मैं कमेंट सेक्शन में बोलने के लिए बताने के लिए बोला हूँ, बट इसका जो फुल फॉर्म होता है, अगर आप वीडियो पूरा लास्ट तक देख रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग जान लीजिएगा। अमेरिकन ऑनलाइन सर्च। ए अमेरिकन का AOL में ए से क्या होता है अमेरिकन, ओ से ऑन, एल से लाइन और यहाँ सर्च, तो AOL सर्च का फुल फॉर्म क्या हो गया, अमेरिकन ऑनलाइन सर्च। ये इसका फुल फॉर्म होता है AOL.com। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।